जब हम देख लें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ठीक इसके बाद चुनाव हो रहा है तो ये टिकट मिला, तो क्या कहना है आपने देखिए नहीं देखिए ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने ये टिकट दिया है। हाँ सर, जो कि उन्होंने इस समय क्यों दिया। जनता का सवाल है कि अगर यदि आप जीत जाते हैं यहाँ से मेरठ में रहेंगे आप, तो मेरठ में आपके दर्शन हो पाएंगे लोगों को या नहीं, ये समय ही बताएगा भाई। देखो, कांग्रेस पार्टी मर्यादा लांघती जा रही है, एक बयान जो है वो सुप्रीम नेट का है कंगना रनौत जी के खिलाफ, आपने देखा भी होगा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, उस बारे में मैं किसी पार्टी के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा कुछ भी। आपको मेरे विषय में कुछ पूछना हो, मेरी पार्टी के विषय में कुछ पूछना हो। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब टीवी सीरियल रामायण में भगवान की भूमिका निभाने वाले राम चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच अरुण गोविल मेरठ पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरठ की जनता को प्यार देने आया हूं। जब हम देख लें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ठीक इसके बाद चुनाव हो रहा है तो ये टिकट मिला, तो क्या कहना है आपने नहीं देखिए ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने ये टिकट दिया है। हाँ सर, जो कि उन्होंने इस समय क्यों दिया। भाव तो देखिए है, इस समय पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो राममय है ना। और रामलला का मंदिर बना है इतने सालों की जद्दोजहद के बाद, तो ओवरऑल माहौल बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो भगवान राम के जो हमें देते हैं, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा से हमारा देश इस समय बिल्कुल ओतप्रोत है। तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हर चीज पॉजिटिव नजर आती है। सर, मेरठ की जनता के लिए बीजेपी ने सर इसीलिए 370 का एक नारा दिया और 400 पार एनडीए से, तो आपको लगता है कि ये जो तमाम काम हुए हैं उसमें ये आंकड़ा आ जाएगा? नहीं, काम तो देखिए इतने हुए हैं कि उनको गिनाया नहीं जा सकता। मतलब इतने काम, जितने काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में, मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक जीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते। इतना उन्होंने काम कर दिया है। उनकी जो इच्छा है, जो विल पावर है, उनकी जो एनर्जी है, वो आज तक किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिशियन में देखने को नहीं मिली। और मुझे वो पॉलिटिशियन नजर ही नहीं आते अब मुझे वो एक ऐसा कर्मठ आदमी नजर आता है जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए सब कुछ भी करने को तैयार है और कर रहा है। वो जितने वादे उन्होंने किए हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे राम मंदिर बना और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। और उसको अगर देखा जाए, उस को बैकग्राउंड में अगर हम रखें, तो जो आंकड़ा जो निर्धारित किया गया है, आई एम श्योर कि वो जरूर पार हो जाएगा। मेरठ की जनता के लिए क्या की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मर्यादा लांघती जा रही है, एक बयान जो है वो सुप्रीम नेट का है कंगना रनौत जी के खिलाफ, आपने देखा भी होगा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, उस बारे में मैं किसी पार्टी के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा कुछ भी। आपको मेरे विषय में कुछ पूछना हो, मेरी पार्टी के विषय में कुछ पूछना हो। प्रसिद्ध अभिनेता अरुण गोविल ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा के टिकट पर मेरठ से चुनाव लड़ने का मौका पाकर बेहद रोमांचित हैं। उन्होंने कहा, मेरठ की जनता को प्यार और मोहब्बत देने आया हूं। मेरठ की सभी यादें आंखों के सामने घूम रही हैं। यहाँ की गलियां, स्कूल और घर सब याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरठ उनकी अपनी जगह है। जो काम पहले करते थे वही अब भी करेंगे, बस उसका रूप बदल जाएगा। अरुण गोविल ने कंगना रनौत पर हुई टिप्पणी पर बोलने से इनकार कर दिया। रामायण के लीड एक्टर का जन्म मेरठ कैंट में हुआ था। उनके पिता मेरठ नगर पालिका में जलकल अभियंता थे। अरुण गोविल की शुरुआत पढ़ाई लिखाई सरस्वती शिशु मंदिर, पूर्व महावीर और राजकीय इंटर कॉलेज से हुई। सहारनपुर और शाहजहांपुर में उनकी शिक्षा हुई। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्राप्त की। इंजीनियरिंग में अध्ययन किया और कुछ नाटकों में अभिनय किया। आखिर भगवान राम हो या फिर उनका रूप धारण करने वाले सीरियल के राम, वनवास तो दोनों को झेलना पड़ा। दरअसल रामनंद सागर की धारावाहिक रामायण में रावण, सीता और हनुमान की भूमिका निभाने वाले कलाकारों को दशकों पहले राजनीति के मैदान में उतार दिया गया था। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी हो या सीता की भूमिका में करोड़ों दिल को जीतने वाली दीपिका चिखलिया या फिर अपने उच्च कोटि के अभिनय से एक अलग छाप छोड़ने वाले हनुमान यानी कि दारा सिंह हो, सभी को बीजेपी ने ही राजनीति मैदान में उतारा था। लेकिन अरुण गोविल अछूते रह गए थे। लेकिन अब वो भी चुनावी मैदान में है।